पिछले पिछले हफ्ते हम लोग सीख रहे थे खुदावंद यीशु ने 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली से रजाया और 12 टोकरे भर गए। बहुत लोग हैं जो उस चमत्कार से बरकत पाते हैं, बहुत लोग जो उससे अपने जीवन को गलत यूज करते हैं। बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि खुदावंद यीशु ने काना गलील के अंदर शराब बनाई। आज हम लोग सीखेंगे प्रभु के सुंदर वचनों से 7 रोटी कुछ मछलियों से 4000 को रजाया। खुदावंद यीशु को नहीं कहते कि खुदावंद तू जुगो जुग एक जैसा है, आज भी तू मेरे हालातों को बदल सकता है। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि शराब पीने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो आप कैसे बोल सकते हो जी बात को कि खुदावंद यीशु ने शराब बनाई? विश्वास क्या है कि अगर खुदावंद यीशु ने इसको छू लिया तो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। दूसरा विश्वास है अगर खुदावंद यीशु चलता हुआ अगर किसी ने उसके पलड़े को छू लिया वो भी चंगा हो जाएगा। कुछ लोग सिर्फ चिंगाई के लिए आते हैं प्रभु के पास, अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए नहीं आते। कोई देखे, कोई जाने, कोई समझे इस बात को। प्रभु कहता है जे अपने होठों से तो मेरा आदर करते हैं। प्रभु का वचन कहता अगर तो कोई गाली देता है, अगर तू भी उसको गाली देता, तुझ में और उसमें क्या फर्क है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, आप चंगा हो जाते हैं, वो फ्री देता है जी, वो पैसा लेता है। फिर भी आप लाखों लोगों को बताते हैं वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, साथ में ये भी बोलते थोड़ा पैसा ज्यादा लेता है। बोलते हैं ना, आपको कैंसर से ठीक कर दिया प्रभु ने, आपने कितने लोगों को बोला? सुंदर वचनों से आज सीखेंगे। सबको जय मां सीखी सालों। प्रभु आपको आशीष दे। आज की जो टॉपिक है वो बरकत है और बरकत के अंदर हम सीखेंगे क्या? पिछले हफ्ते हम लोग सीख रहे थे खुदावंद यीशु ने 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली से रजाया और 12 टोकरे भर गए। आज हम लोग सीखेंगे प्रभु के सुंदर वचनों से 7 रोटी कुछ मछलियों से 4000 को रजाया। हालेलुया। लेकिन ये जो वचन है जो हम लोगों ने 3 हफ्ते पहले सुना, 2 हफ्ते पहले सुना, उसके बाद की ये टेस्टामनी है, ये बाद का चमत्कार है। हालेलुया। जो हम लोगों ने 3 हफ्ते 2 हफ्ते पहले सीखा था 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 लोगों को रजाया, उसके कुछ दिन बाद फिर खुदावंद यीशु काना गलील को गया, उस नदी के पार गया और एक चट्टान के ऊपर बैठ गया। वहां का जो काम है, ये चमत्कार है, वहां का लिखा गया है। क्योंकि खुदावंद यीशु ने पहला चमत्कार भी जो किया था वो काना गलील में ही किया था। बहुत लोग हैं जो उस चमत्कार से बरकत पाते हैं, बहुत लोग जो उससे अपने जीवन को गलत यूज करते हैं। बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि खुदावंद यीशु ने काना गलील के अंदर शराब बनाई। बहुत लोग हैं ऐसे जो ऐसा बोलते हैं कि खुदावंद यीशु ने काना गलील एक शादी के अंदर शराब बनाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा के कलाम में लिखा है कि शराब पीने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, तो आप कैसे बोल सकते हो जी बात को कि खुदावंद यीशु ने शराब बनाई? हालेलुया। वहां उसने इतना अच्छा दाखरस बनाया, जब लोगों ने पिया तो लोगों ने बोला, जैसे आम अपने घरों में रूह अफ़ज़ा बनाते हैं तो जो दाखरस होता था शादियों के अंदर ऐसे सर्व किया जाता था, लोगों को दिया जाता था। तो कुछ लोग उस वचन को लेकर गुमराही में हैं, जो अपनी तैयारी नरक की कर रहे हैं, और कुछ लोग जागे जो प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु के वचनों पर अपना ध्यान लगा रहे हैं और उन्होंने शराब को छोड़ दिया और प्रभु के राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु ने कलाम के अंदर लिखा है कि शराब पीने वाले नरक में जाएंगे। तो मेरा खुदावंद यीशु कैसे बनाएगा? वो नहीं बनाता। हालेलुया। उसने हमारे जीवन के लिए अच्छी दाखरस बनाई है। वो दाखरस जो है जब लोगों ने पी तो प्रभु यीशु को बोला, और जो उस घर का मालिक था उसको बोला, ये जो अच्छी चीज है वो कहाँ लुका कर रखी है? आपको भी पता होगा जब शादी के अंदर कोई चीज हम बनाती है
जब कम हो जाती है तो उसके अंदर पानी डाल दिया जाता है ताकि वो लोगों को मिल जाए, सेल्फ हो जाए अच्छे तरीके से। लेकिन उस शादी के अंदर खुदावंद यीशु ने जब काना गलील में गया तो वहां उनकी जो दाखरस है वो खत्म होगी, क्योंकि उन जमानों में लोगों को आते समय दाखरस पिलाई जाती थी। आपको मैं बताता हूं, पंजाब के अंदर ज्यादातर आजकल तो चाय का रिवाज आ गया। जब भी मेहमान आएगा चाय चाय चाय। अगर आप यूपी बिहार में जाएंगे, सबसे पहले जैसे ही आप घर पे आएंगे तो आपको गुड़ दिया जाता, खाने के लिए दिया जाता है और कुछ नहीं दिया जाता। उसके बाद में सब कुछ है, सबसे पहले गुड़ की डली दी जाती है, आपका मुंह मीठा कराया जाता है। हालेलुया। क्यों? उसका कारण है कि जब आप किसी के घर के भीतर जाते हो, जैसे गुड़ खाते हो तो आपकी डाइजेस्ट जो है वो काम करने लग जाती है। जब तक आपने खाना खाना है तो आपकी बॉडी के एंजाइम जो होते हैं वो जाग जाते हैं और आप अच्छे तरीके से खाना खा सकते हो। हालेलुया। तो जहां भी जो शादी थी काना गलील में, उसमें जो खुदावंद यीशु से पहले दाखरस थी उनके पास, वो खत्म होगी। मरियम ने खुदावंद यीशु को कहा कि इनके पास जो दाखरस है वो खत्म हो गया। तो खुदावंद यीशु ने बोला आपको क्या है, अभी मेरा समय नहीं आया, क्योंकि हर एक जीवन के लिए परमेश्वर का एक समय निर्धारित किया हुआ है जो समय पे काम करता है। तो वहां हम लोगों ने देखते हैं जब खुदावंद यीशु ने दुआ की, पानी के मटके जो थे वो दाखरस में बदल गए। जब लोगों ने उसको पिया, एक इंसान ने बनाई हुई चीज को पिया, एक खुदा की बनाई हुई चीज को पिया, तो सबसे पहले बेटर किसको बोला? जो खुदावंद यीशु ने बनाई। हालेलुया। जब यीशु आपको बनाएगा तो आप दुनिया से बेटर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो बनाने वाला आपको मुझे खुदावंद यीशु है। उसको अपने जीवन को बोलते रहे, प्रभु मुझे बना। जैसे एक कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, अगर वो बर्तन बनाते समय जो चाहता है वो बनाता है। अगर खुदा हमारा हमें बनाता है तो बोले प्रभु मुझे बना। हालेलुया। ऐसा बना कि मैं तेरी हजूरी में कामल हो जाऊं, पाप से रहत हो जाऊं। देखें इस वचन को, ये दो अंजीलों में इनका जिक्र किया गया है, मत्ती की अंजील और मरकस की अंजील में। हम दो अंजीलों से ही आज सीखेंगे खुदा के कलाम को। मत्ती की अंजील उसका 15 बाब उसकी 29 से लेकर 39 तक लिखा गया है। मरकस की अंजील 8 बाब 1 से लेकर 10 तक लिखा गया है। तो जब हम प्रभु के सुंदर वचनों को देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है। कभी कभी हमारे जीवन में जब निराशा आती है, हमारे घर पे कुछ नहीं होता, तो हम लोग निराशा के साथ जूझते हैं, मुश्किलों में, हालातों में। तब हमें चेता नहीं आता कि मैं उस खुदा को मानता हूं, मैं उस खुदा को अपना जीवन दिया है जो 7 रोटी थोड़ी मछलियों से 4000 लोगों को रजाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हम लोग इधर फोन करते हैं, उधर फोन करते हैं, खुदावंद यीशु को नहीं कहते कि खुदावंद तू जुगो जुग एक जैसा है, आज भी तू मेरे हालातों को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझे इन बातों को। आपके जीवन में जैसे कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करेंगे तो खुदा आपसे मोहब्बत करेगा, क्योंकि आपने सबसे पहले बोला किसको है? बोला किसको है? आपने उस जीवित परमेश्वर को बोला है। जब आप जीवित परमेश्वर को बोलते हैं तो आपके जीवन के हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। इंसान आपके जीवन के हालात नहीं बदल सकता। प्रभु के वचन में लिखा है, बारीक है वो जो उस पर भरोसा रखता है, लानती है वो जो इंसान पर भरोसा रखता है। हालेलुया। हमने हमारा जो जीवन है या हमारी जो बातें हैं, हमारा जो विश्वास है, वो स्वयं यीशु के किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमें सिर्फ यीशु को अपना जीवन, मुक्ति उसके पास है, उसी को पुकारना है। आप अपनी बहन को, भाई को, पास्टर को फोन करें, सबसे पहले आप प्रार्थना करें। हालेलुया। सबसे पहले आप खुद प्रार्थना करें, घुटनों को टिकाएं,
और प्रभु के आगे जाएं। उसके बाद में जैसे आपकी दुआ सुनी जाएगी, तब आपका ईमान जो है, विश्वास जो है बढ़ेगा कि प्रभु ने मेरी दुआ को भी सुना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो आपसे भी मोहब्बत करता है, जैसे उसने मुझसे मोहब्बत की आपसे भी करता है। हालेलुया। वो हम सबको करता है प्यार। आओ देखते हैं मत्ती की इंजील 15 बाब उसकी 29 को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया। प्रभु का वचन कहता है एक जगह से दूसरी जगह प्रभु काना गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। सब बोले हालेलुया। आजकल बड़ी बड़ी चेयर चाहिए, पीछे बड़ी चेयर चाहिए बैठने के लिए। स्पेशल डिजाइन किया जा रहा है आजकल पंजाब के अंदर। पादरी लोग अपनी चेयर स्पेशल मंगा रहे हैं, स्पेशल आ रही हैं और बैठते हैं, बैठ के कलाम सुनाते हैं। और मेरा खुदावंद यीशु जिसने इस सृष्टि की रचना की वो एक पहाड़ पे बैठता है। हालेलुया। उसको कोई मतलब नहीं इन बातों के लिए। वो कहां बैठता है? पहाड़ पे बैठता है। हाँ। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। प्रभु का वचन कहता है भीड़ पर भीड़। देखें कहां आई है? जंगल में। वो जंगल में आ रही है भीड़, जहां कुछ नहीं है, लेकिन एक है जिसको वो लोग जानते हैं, जो मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया। उसके पास जा रहे हैं। भीड़ की भीड़ लिखा हुआ है, 1 2 4 5 नहीं है, भीड़ उसके पास जा रही है। और मेरा खुदावंद यीशु बैठा कहां है? एक पहाड़ के ऊपर। हो सकता है वहां सफाई भी ना हो सकता है किसी ने प्रभु के लिए कपड़ा भी ना लगाया हो। हालेलुया। लेकिन वो बैठा है, लोग उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। हालेलुया। हाँ, भीड़ की भीड़ उसके पास जा रही है। वे अपने साथ लंगड़ों। सुने, अब भीड़ अकेली नहीं जा रही। भीड़ क्या लेके जा रही है? अपने साथ किसको लेके जा रही है? लंगड़ों को, अंधों। दूसरा शब्द लिखा है उसके पास, यीशु के पास अंधों को लेकर जा रही है। हाँ। गूंगों और गूंगों को, जिनको बोलना मुश्किल है, उनको लेकर जा रही है। टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए। सुनिए, यहां लिखा हुआ है टुंडे, जिनके हाथ नहीं है, किसी का पांव नहीं है, किसी का कान नहीं है। हालेलुया। उनको लेकर खुदावंद यीशु के पास जा रही है। ये भीड़ है जो खुदावंद यीशु के पास जा रही है। पढ़े बेटा 31 तक। और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया। सबसे बड़ी अहमियत बात यहां देखी है मैंने, जब वो रोगियों को, अंधों को, लंगड़ों को, टुंडों को, गूंगों को, बहरों को लेकर गए, तो उन्होंने पीछे नहीं बिठाया उसको। खुदावंद यीशु के कदमों के आगे उनको डाल दिया। हालेलुया। समझना पड़ेगा इस बात को। हालेलुया। आगे डाल दिया। विश्वास क्या है कि अगर खुदावंद यीशु ने इसको छू लिया तो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। दूसरा विश्वास है, अगर खुदावंद यीशु चलता हुआ अगर किसी ने उसके पलड़े को छू लिया वो भी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इतने बड़े विश्वास से ये भीड़ें आ रही हैं प्रभु के पास। 31 पढ़े बेटा। और उसने उन्हें चंगा किया। सब बोले हालेलुया, आमीन। वचन कहता है प्रभु ने जितने लोग उसके पास आए उनको चंगा किया, उनको चिंगाई दी, उन्होंने उस चिंगाई को लिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने इस बात को। जहां 4000 लोगों की गिनती है, 4000 लोगों की गिनती है, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की गिनती नहीं है। खुदावंद यीशु के पास आए, लंगड़े चंगे हो गए, अंधे देखने लगे, यहां तक कि मुर्दे जिंदा हो गए। हालेलुया। आप सब जानते हैं
कि खुदावंद यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया। आज भी वो जिंदा करता है। कुछ लोग इसको पखंड बोलते हैं, कुछ लोग इसको चमत्कार बोलते हैं। हालेलुया। जिनके जीवनों में कार्य होता है उनके लिए प्रभु सब कुछ करता है। जिन्होंने उसको देखा नहीं है, उसको जाना नहीं है, उसको पहचाना नहीं है, उनके लिए पखंड है। प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु ने मुर्दों को जिंदा किया। यहां लिखा हुआ है कि जितने बीमार आए प्रभु ने सबको चंगा किया। अगर मैं अकाउंट करके देखता हूं तो जहां कम से कम 15,000 लोग हैं। जब खुदावंद यीशु को क्रूसीफाई किया गया, आपसे पूछता हूं, ध्यान दे मेरी तरफ। जब खुदावंद यीशु को क्रूसीफाई किया गया, सलीब पे चढ़ाया गया और कब्र में डाल दिया गया, मुर्दों से जिंदा हुआ, पेंतेकोस्त के अंदर कितने लोग थे? जब एक चौबारे के अंदर पवित्र आत्मा उतरा, बोलिए कितने थे? 120। जे 15,000 16,000 लोग कहां हैं? ध्यान दे। हालेलुया। 120 लोगों ने हृदय से जाना यीशु को। 120 लोगों ने यीशु को अपना हृदय दिया। ये सिर्फ वो लोग हैं जो चंगाई के लिए भाग रहे हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु को हृदय देंगे तो आपके जीवन में वो ऐसे काम करेगा आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद में पतरस रसूल ने जब वचन सुनाया तो 3,000 लोगों ने तौबा की। उससे पहले कितने थे? 120 थे। जब हम इससे पहले पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में तो वहां लिखा हुआ है कि 5,000 लोगों को रजाया, जिनकी गिनती 20,000 के प्लस है। वो लोग कहां गए? हालेलुया। कुछ लोग सिर्फ चिंगाई के लिए आते हैं प्रभु के पास, अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए नहीं आते। ये भीड़ें जो हैं, आज भी भीड़ें हैं, पंजाब के अंदर भी भीड़ें लगी हुई हैं लोगों की, चर्चों के अंदर। समझे आपने आना क्यों है प्रभु के पास? ये 4,000 लोगों का जहां जिक्र किया गया हुआ, इनमें अंधे भी हैं, इनमें लंगड़े भी हैं, इनमें टुंडे भी हैं, इनमें गूंगे भी हैं। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो ये 4,000 की गिनती कहां है? हालेलुया। कितने लोग समझ पाए मेरी बात को? ये 4,000 लोगों की गिनती कहां है? एक वचन देखे, 31 पढ़े बेटा। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, सब बोले हालेलुया। गूंगे बोलते हैं और टुंडे चंगे होते। जो टुंडे जिनके हाथ नहीं है वो चंगे हो रहे हैं, उनके हाथ निकल रहे हैं नए। हालेलुया। हाँ। और लंगड़े चलते, लंगड़े जो है वो चलने लगे। और अंधे देखते हैं। सब बोले आमीन हालेलुया। अंधे देखते हैं तो अचंबा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। हाँ, प्रभु का वचन कहता है इन लोगों ने परमेश्वर के राज्य की और इजराइल के परमेश्वर की बढ़ाई की, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी बढ़ाई की है लोगों ने। कहां से? सब बोले कहां से? दिल से। देखें इसी की 15 की 8 देखें कहां से बढ़ाई करते हैं लोग। पढ़े बेटा। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। कोई देखे, कोई जाने, कोई समझे इस बात को। प्रभु कहता है जे अपने होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। प्रभु कहता है उनके दिल मन मेरे से दूर है। जे 4,000 लोगों का मन कहां है? भीड़ तो है, चिंगाई तो लेनी है, यीशु के लिए दुख को सहन करना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं चर्च में आओ आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। प्रभु का वचन कहता है जो अपनी उम्र, अपना जीवन परमेश्वर की बढ़ाई करने से गुजारना चाहता है वो सताया जाएगा। अगर आपके जीवन में स्तव नहीं है, आप यीशु में नहीं है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में स्तव है, ये बाइबल का वादा है, पवित्र बाइबल बता रहा है इस बात को कि स्तव तो होना है। अगर आपको आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, भाई प्रभु आनंद तो दे देगा, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं है। हालेलुया। आप बढ़ेंगे नहीं। बरकत बरकत, चिंगाई चिंगाई। भाई समझे आप प्रभु के लोगों ने देखा
कि गूंगे बोलते जब लोगों ने देखा गूंगे बोलते हैं, और टुंडे चंगे होते टुंडे चंगे हो रहे हैं, और लंगड़े चलते लंगड़े चलते हैं, और अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, तो अचंबा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। अचंबा माना उन्होंने, कैसे हो सकता है जी। आज भी लोग अचंबा मानते हैं इस बात को। आज भी खुदावंद यीशु लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। अचंबा मानते हैं मानने वाले, लेकिन वो परमेश्वर की बिड़ाई नहीं करते। क्योंकि हमने पढ़ा मत्ती 15 उसकी 8 में, जे लोग अपने होठों से सिर्फ मेरी महिमा करते हैं, दिल इनका मेरे से दूर है। कोई बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको पूछता है कि क्या हुआ, तो वो अपनी मुश्किल को बताता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, और उसके लिए परहेज भी बताता है। क्या नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, ज्यादा मीठा नहीं खाना। अगर वो खाई जाएगा तो क्या होगा, बीमार रहेगा, ठीक नहीं हो पाएगा। जब हम खुदावंद के पास आते हैं, चिंगाई पाते हैं, तो हम भी क्या बोलते हैं, गाली, झूठ, चोरी, व्यभिचार, और एक सबसे बड़ी बात बोलते हैं हम, बात मालूम है किसको? अगर कोई तुझे बुरा बोलता तो उसको क्या करना है, माफ करना है। कितने लोग हैं जो माफ करते हैं? गॉड ब्लेस यू। कितने लोग हैं जो बोले बोले माफ करना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि खुदा जो है, हमको माफ नहीं किया उसने। कोई है हमारे में जो जिसने गुनाह नहीं किया? जी बोले, हाथ खड़ा करें कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। प्रभु बोलता धरती के ऊपर एक भी नहीं है जिसने गुनाह नहीं किया। जब उसने हमें माफ कर दिया तो हमें क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। एक स्त्री खुदावंद यीशु के पास आती है, उसको पकड़ कर लेकर आते हैं। लोग बोलते हैं, प्रभु मूसा की शरीयत के मुताबिक इसको पत्थर मार के संसार कर दिया जाए, इसने जिना किया है, हमने इसको रंगे हाथी पकड़ा है। आप क्या कहते हैं? प्रभु कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उसका कोई कारण है। और लोगों ने बोला ये नहीं बोलेगा, इसको पत्थर मारो, संसार कर दो। लेकिन प्रभु ने बोला पहले इसको पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया हो। सब छोड़कर चले गए उसको। सुनी, सब छोड़कर चले गए। प्रभु ने बोला किसी ने पत्थर मारा? बोलता नहीं। बोलता मैं भी नहीं मारूंगा, बल्कि मेरा खुदावंद यीशु पत्थर मार सकता था क्योंकि वो पवित्र था। लेकिन प्रभु ने प्रेम दिखाया। आपको क्या करना है भाई? क्या करना है? एक कमजोर है, आपने क्या करना है? प्यार करना उससे, उसको उस पाप से निकालना है। हालेलुया, हालेलुया। यहां जो डॉक्टर है, डॉक्टर अच्छी अच्छी दवाई देता है। यहां खुदावंद यीशु अपने ब्लड से ठीक करता है। हालेलुया। उन्हें आपकी और मेरी बीमारी पाप की अपने ब्लड से साफ की है। ध्यान दे इस बात को। अपने लहू से धोया आपको और मुझको। हालेलुया। वो आज भी आपसे प्यार करता है। क्यों करता है? कि आप भी किसी से प्यार करो। हालेलुया। आप भी किसी से प्यार करो। आगे बढ़ेंगे बेटा। मरकस 8 बाब उसकी 1 2 3 3 आयतें को देखेंगे। पढ़ते जाएं जल्दी जल्दी। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, प्रभु का वचन कहता है कि बड़ी भीड़, पहले लिखा गया टोलियां, भीड़ उसके पास आने लगी। जहां लिखा बड़ी भीड़, और उनके पास कुछ खाने को ना था। प्रभु का वचन साफ लिखता है जब वो भीड़ बढ़ गई, इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई, वचन ये बताता वो 3 दिन से, कितने दिन से? 3 दिन से प्रभु की बातों को, प्रभु के वचनों को सुन रहे थे। वो सुन रहे थे प्रभु के वचनों को। 3 दिन से प्रभु के वचनों पर उनका ध्यान था। जब भीड़ बढ़ी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा। और प्रभु ने जहां भी, जैसे 5 रोटी 2 मछलियों के टाइम में चेलों को बुलाया था, जहां भी प्रभु ने अपने चेलों को बुलाया,
मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। आज ध्यान दें, अगर कोई बीमार है अपने जीवन को ऐसा बनाए प्रभु आपके ऊपर तरसमान हो जाए। अगर किसी के हालात खराब हैं अपने आप को ऐसे तैयार करें प्रभु के आगे कि वो आपके ऊपर तरसमान हो जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता प्रभु को भीड़ के ऊपर क्या आया? तरस आया। हाँ, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। कितने दिन से? बराबर लिखता प्रभु, बराबर। ये 3 दिन से बराबर, जहां मैं हूं ये भी वही है, 3 दिन से मेरे साथ हैं। हाँ, और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। चेलों को बोला इनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, प्रभु बोलता अगर मैं इनको भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे। प्रभु का वचन कहता वो मार्ग में जाते जाते थक जाएंगे, रह जाएंगे। कहां कैसे रह जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे, गिर जाएंगे और कोई घायल हो जाएंगे। प्रभु ये बोलता है कि वो रास्ते में रह जाएंगे। हाँ, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। कोई ना कोई दूर से आया है, खाना चाहिए ना। हालेलुया। कोई दूर से आया है। हाँ, उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए। सुने प्रभु के चेलों ने क्या बोला? क्या बोला? इस जंगल में इतनी रोटी कहां से लेकर आए कि ये तृप्त हो। जे खाकर तृप्त हो जाएं। सुने, कुछ दिन पहले प्रभु ने 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 लोगों से ज्यादा रजाया। वो चेले साथ में रहते हैं फिर भी आज भूले हुए हैं। हालेलुया। ये प्रभु सब कुछ कर सकता है। ये चेले भूल गए, 2-3 दिन के बाद ही भूल गए। भी 2-3 दिन पहले क्या हुआ है, प्रभु ने क्या काम किया था वहां। आज जहां देखते हैं हम लोग इस जगह पे चेले बोलते हैं प्रभु इतनी रोटी तो जंगल में कहां से लेकर आए। भूल गए। हम भी भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से दूर हो जाती है बातें। आपको मालूम है प्रभु के वचन में क्या लिखा? अगर तुझे कोई गाली देता है तो आप क्या करना है? प्रभु का वचन कहता है अगर तुहानू कोई गाली देता है, अगर तुम भी उसको गाली देता, तुझ में और उसमें क्या फर्क है? ध्यान दें, अगर आप माफ नहीं करते तो खुदावंद यीशु भी आपको माफ, याद रखना मेरी बात को, दिखावे के लिए जीवन जीते रहो प्रभु में, कोई फायदा नहीं होगा। अब माफ करें, वो आपको माफ करेगा। हालेलुया। माफ करने वाले बने। अगर आप माफ करेंगे तो आपको वो माफ करेगा। ध्यान दे, इस जहां चेलों को बोला कि रोटी जाओ, क्या क्या बोलते चले पड़े? उसने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। फिर प्रभु अपनी जगह ते आया। हालेलुया। याद करांदा है प्रभु उन्होंने। अभी इन बातों को बोलने के बाद प्रभु ने पूछा आपके पास कितनी है? भाई दूर जाने की मत सोचो, आपके पास कितनी है वो बताओ। उन्होंने कहा आपका ईमान कितना है वो बताओ। हालेलुया। आपका विश्वास कितना है वो बताओ। अभी 4 दिन पहले ये काम हुआ, आज फिर बोलते प्रभु इनके लिए इतनी रोटी जंगल में कहां से लेकर आए। प्रभु बोलता है आपके पास कितनी है, आपका विश्वास कितना है? हाँ। उन्होंने कहा 7। कितनी? 7। अभी ये बता रहे 7 रोटी हैं हमारे पास। हाँ। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। तो वचन कहता है कि यहां प्रभु ने सब लोगों को भूमि पर बैठने की, धरती पर बैठने की आज्ञा दी। यहां 7 रोटियों का जिक्र किया गया, छोटी सी मछलियों का जिक्र किया गया। छोटी मछलियां लिखा है, बड़ी मछलियां नहीं है। और दूसरा वचन क्या कहता है? पढ़े एक वचन, मत्ती की इंजील 14 बाब उसकी 14 से अगर 21 तक देखते हैं, वहां लिखा हुआ है 5 रोटी 2 मछलियां। 2 मछलियों का जिक्र है, पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। वहां लिखा हुआ है 2 मछली 5 रोटी। जब 5 रोटी के साथ वो हजारों को जा सकता है तो हमारा ईमान कहां है, हमारा भरोसा कहां है? हालेलुया। कितने लोग हैं जो लास्ट हफ्ते राशन लेकर आए अपना राशन घर का? कितने लोगों जिन्होंने उस राशन के ऊपर प्रार्थना की प्रभु इसमें कमी घटी ना हो? तो कैसे पूरा होगा काम?
पिछले हफ्ते सिखाया मैंने, लास्ट हफ्ते भी सिखाया मैंने इस बात को, बरकत कैसे आती है। जैसे घर पे राशन आता उसके लिए दुआ करें, यीशु के नाम में इसमें ब्लेसिंग हो। हालेलुया, हालेलुया। तो ब्लेसिंग होगी ना। उसको शराब से मुक्त करें। धरती में जो पैदा होता है उसमें शराब ही है। वचन बताता है कि जब आदम ने गुनाह किया था, धरती को परमेश्वर ने श्राप दिया था। याद रखें इस बात को। जब आप यीशु के लहू से उस पूरी वस्तु को धोते हैं तो आपके लिए शुद्ध हो जाती है वो। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ें आगे। यूहन्ना की इंजील 11 बाब 38 से 44 तक, जल्दी पढ़ें। जी चेले प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के बड़े बड़े कामों को देखा इन्होंने, लेकिन फिर भी प्रभु को बोलते, प्रभु हमारे पास तो इतनी रोटी जंगल में कैसे लेकर आए। यहां एक बड़ा बड़ा प्रभु ने काम किया था जो यहूदियों के अंदर लोग सोच भी नहीं सकते थे। यहूदी बोलते हैं कि 3 दिन, सुने, 3 दिन जो मुर्दा है उसकी जो आत्मा है इर्द गिर्द घूमती रहती है। 3 दिन के अंदर अंदर वो जिंदा हो सकता है, उसके बाद कभी जिंदा नहीं होगा। यहूदी बोलते हैं। प्रभु ने 3 दिन का नहीं 4 दिन का मुर्दा जिंदा किया। हालेलुया, क्योंकि यहूदियों की सोच को बदला उसने। पढ़े। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। सुने, जिससे वो मोहब्बत करता है भाई, उसको डांटता भी है, उसके लिए उदास भी होता है। प्रभु का वचन कहता है लाजर की कब्र पर गया प्रभु और मन में उदास हुआ। पढ़े। वह एक गुफा थी, वो एक कब्र थी, गुफा थी, और एक पत्थर उस पर रखा था। उस कब्र के आगे एक पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। पहले बात क्या बोली है? पत्थर हटाओ। जो कब्र के आगे पत्थर लगा हो इसको हटा दो। उस मरे हुए की बहन मार्था, जो लाजर मरा हुआ था उसकी बहन एक मार्था, उससे कहने लगी जे चेलों की तरह कहने लगी, प्रभु जंगल में कहां से रोटी लेके आए इतनी। वो मार्था प्रभु को कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। हाँ प्रभु, वो 4 दिन हो गए उसको कब्र में डाले हुए, उसके से तो बदबू आ रही होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। उसको मरे हुए को 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु ने उसको कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? प्रभु बोलता है मैंने तुझे ये बात नहीं कही थी कि यदि तू विश्वास करेगी, अगर तुम विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब तुम प्रभु की महिमा को देखेगी। हालेलुया। अगर सिर्फ विश्वास करें, सुनी जाए कलाम को, विश्वास ना करें, कोई फायदा नहीं होगा आपके जीवन में। हालेलुया। प्रभु के पास एक मुसाहिब आया, सूबेदार आया, उसका जो नौकर था वो लकवा मार गया, उसको झोले का मरीज हो गया, एक साइड खड़ गई। तो प्रभु यीशु को आकर बोला, प्रभु यहां से कमांड कर दे, तू जहां से बोल देगा वो वहां चंगा हो जाएगा। और प्रभु ने बोला ऐसा ईमान मैंने इजराइल में भी। सब बोले हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वो चंगा हो गया। विश्वास आपका है, काम किसका है? आपका है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, आप चंगा हो जाते हैं, वो फ्री देता है जी, वो पैसा लेता है। फिर भी आप लाखों लोगों को बताते हैं वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, साथ में ये भी बोलते थोड़ा पैसा ज्यादा लेता है। बोलते हैं ना, आपको कैंसर से ठीक कर दिया प्रभु ने, आपने कितने लोगों को बोला? बोले कितने लोगों के पास जाके आपने गवाही दी कि आज मैंने प्रभु के काम के लिए निकलना, लोगों को बताना, जे मेरी रिपोर्टें हैं, मुझे प्रभु ने कैंसर से आजाद किया। जो डॉक्टर पैसा लेता उसकी बढ़िया ऐड करते हैं हम लोग। हालेलुया। क्या चाहता है आपके जीवन से प्रभु? लोगों को बताएं। प्रभु का बोलता अगर ईमान रखो। मार्था को क्या बोला? मैंने बोला ना, अगर तू विश्वास करे, हाँ,
तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। पत्थर को हटा दिया। हटाने का काम किसका? पत्थर को। लोगों को बताने का किसका काम है? प्रभु के बारे में आपका है। उसको चंगा करना किसका काम है? यीशु का है। हालेलुया। आपका काम बताना है। कब्र का पत्थर भी अगर यीशु बोलता पत्थर हट जा तो हट जाता। आप मैं क्या करेंगे? आपको और मुझे क्या करना है भाई? वो काम करना जो जहां चेलों ने किया, पत्थर को हटाया। हाँ, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, प्रभु यीशु ने आकाश की तरफ अपनी आंखों को उठाया और बोला, हे पिता, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता मैं हूँ सिर्फ तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। सब बोले हालेलुया। क्या बोला प्रभु ने? तूने मेरी सुन ली है। बस इतना बोला। तूने मेरी दुआ को सुन लिया है। ईमान है ना उसका। अभी किसको बुलाना है? उसको 4 दिन के मुर्दे को जो कब्र में पड़ा हुआ है, जिसकी बहन बोलती है उसमें से बदबू आ रही है, उसको बुलाना है यीशु ने। और पिता को बोलता, पिता आपने मेरी सुन ली है, धन्यवाद। आगे बढ़े। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। सब बोले हालेलुया। कितने लोग हैं जो बोलते हैं प्रभु सदा तू मेरी सुनता है, सदा सुनता है मेरी। और प्रभु बोलता तू सदा मेरी सुनता है। हाँ, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, प्रभु मैं तो जानता हूं तू मेरी सुनता है। जब इसको कैंसर हुआ मैंने प्रभु को बोला उस दिन, प्रभु गुबा इस बात का। मैंने बोला प्रभु तू तो जानता है, तू मेरी सुनता है, लेकिन इसका ईमान मरा हुआ है, अब तू इसको जिंदा कर दे। हालेलुया। किया ना उसने। प्रभु तो सुनता है हमारी, हम नहीं उसकी सुनते। बस अगर तू मेरे साथ नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूं। हालेलुया। मैं कुछ नहीं हूं। जब आपको प्रभु बुलाता तो आप जाते क्यों नहीं है? सुने बात को उसकी को। हालेलुया। कोई भी गलती करता उसको मान ले, छोड़ दे उसको। हालेलुया। आगे बढ़े। आगे आपके लिए जीवन रखा उसने। लाजर की कब्र पे जाकर बोला, प्रभु तू मेरी पिता मेरी सुनता है और तूने सुन ली है, धन्यवाद। लेकिन आज इनके लिए बोलता हूं जो विश्वास नहीं कर रहे इस बात के लिए। जे बोलते हैं 3 दिन का मुर्दा जिंदा हो सकता है, 4 दिन का मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। पढ़े। उनके कारण मैंने ये कहा, हाँ, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। भाई इसके लिए तू आज ये कार्य कर कि जे लोग जान ले कि मैं ही मसीहा हूं और तूने मुझे भेजा है। हाँ, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। छोटे शब्द से। आप बीमारी को कैसे झिड़कते हो? चली जा, अब जा। यीशु बोलता है कि उसने ऊंची आवाज से बोला, जब डांटना है बीमारी को डांटे, यीशु के नाम में निकल जा। हालेलुया। डांटे उसको, पूरी पावर लाए अपनी उस बात के लिए। यीशु के नाम में चली जा, बीमारी निकलेगी वो। हालेलुया। हाँ, हे लाजर, हे लाजर निकला। निकला कहां से? घर में बैठा था। 4 दिन का मुर्दा कब्र में पड़ा है। मेरा खुदावंद यीशु उसको बुला रहा है, हे लाजर उठ कब्र से बाहर आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। सब बोले हालेलुया। कब्र से वचन बता रहा, हाथ पांव उसके बांधे हुए हैं, वो निकल आ रहा है। हालेलुया। चेले साथ में हैं। फिर प्रभु को पूछ रहे हैं, प्रभु जहां जंगल में रोटी कहां से लाएं? ये ईमान है। जब वो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, क्या जंगल के अंदर वो खाना नहीं खिला सकता? 40 साल आकाश से उसने अन्न बरसाया। 40 साल। सब बोले हालेलुया। पकाने की, उगाने की, काटने की, संभालने की जरूरत नहीं है। 40 साल स्वर्गीय दूतों का खाना खिलाया, वचन बता रहा है। हालेलुया। पढ़े बेटा की। और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। वचन बता रहा है, आपका गमछा होता ना, उससे बांधा हुआ था उसके फेस को। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। उसको खोलो जल्दी जल्दी, इसके कफन को, बंधनों को खोलो और इसको जाने दो। मेरा खुदावंद यीशु वो है जो मुर्दों में जान डालता है। हमें विश्वास करना है। जब हम डॉक्टर की ऐड करते हैं तो खुदावंद यीशु के नाम को लोगों को क्यों नहीं बताते? किस चीज का डर है?
बताएं लोगों को मेरे जीवन में जो काम किया प्रभु ने। आपकी टेस्टामनी से, आपके बताने से लोग बच जाएंगे, पाप से बच जाएंगे, नरक से बच जाएंगे भाई। हालेलुया। कितने लोग हैं जो बोलते हैं मुझे प्रभु फलदार बना। फल समझते हैं कि प्रभु मेरे द्वारा भी 2 4 5 लोगों को बचा ले। है कोई जो जाएंगे नहीं तो आएगा कैसे? है? अगर किसी को बताएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? मत्ती 15 उसकी 32 जल्द। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, मत्ती बता रहे, और कहा मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं, ये 3 दिन से मेरे साथ है, और उनके पास कुछ खाने को नहीं प्रभु है। ने साफ बोला, उनको देखा होगा 3 दिन से इनके पास कोई रोटी नहीं है, चावल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता। प्रभु बोलता मैं उनको भूखा विदा नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं और रास्ते में जाते जाते गिर जाएं। चेलों ने उससे कहा, प्रभु ने चेलों से बात की और चेलों ने उससे कहा हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी? ये देखें, लाजर को देखा मुर्दे को जिंदा होते हुए, 5 रोटी 2 मछलियों से हजारों को खाते हुए देखा। चेले वही बात कर रहे हैं जो मत्ती 15:8 में लिखा हुआ है, वही बात है चेलों के जीवन में। एक पढ़े मेरे बेटा, मरकज 8 उसकी 5। उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? प्रभु ने बोला कितनी रोटियां तुम्हारे पास? उन्होंने बोला 7। 8 की 8 पढ़े। वे खाकर तृप्त हो गए। वो खाकर क्या हो गए? तृप्त हो। 4000 लोग खाकर तृप्त हो गए, आनंद हो गए। हाँ। और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए। कितने टोकरे? 7 टोकरे भरे। चेलों ने 7 टोकरे उठा लिए। मरकस बता रहा है वो खाकर क्या हो गए? तृप्त हो गए। 7 टोकरे टुकड़ों के भरे उसने, लोग आनंदित हो गए। एक वचन और देखें, मत्ती 15 उसकी 38 पढ़े। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 4000 पुरुष थे। प्रभु का वचन बता रहा है खाने वाले जो थे खाना, वो स्त्रियों को छोड़कर, बालकों को छोड़कर 4000 थे। कितनी रोटी? 7 रोटी थोड़ी सी मछलियों से खा गए। हालेलुया। 7 टोकरी। हमको क्या करना चाहिए? प्रभु के राज्य के लिए कुछ काम करना चाहिए। यहाँ 5 रोटियां 2 मछलियों से 5000 लोगों को जा रहा है, 7 रोटी थोड़ी मछलियों से 4000 को जा रहा है। क्या यीशु में कोई फर्क है? आज नहीं, कुछ फर्क है प्रभु में? लगता है कि आज से 2000 साल पहले तो प्रभु सही था, आज कमजोर हो गया। देखिए प्रकाशित वाक्य क्या कहता है, पढ़े। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 18 को पढ़े। प्रभु का वचन क्या कहता है वहां? पढ़े बेटा। मैं मर गया था। प्रभु क्या बोलता है? मैं मर गया था और अब देख मैं युगन युग जीवता हूँ। अब वेक मैं जुगन जुग जीना हूँ। हालेलुया। जीवित हूँ। वो आज और कल एक जैसा है। वो प्रभु बदलता नहीं है। अगर तब उसने 5000 लोगों को जाया, 4000 लोगों को जाया, आज भी वो जाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज भी रखता है। वो बोलता मैं जुगो जुग क्या हूँ? जीवित हूँ। हाँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। सुने, मौत की और पताल की दोनों बातें ध्यान से सुने इस बात को। मौत किसके बस में है? किसके बस में बहन? प्रभु के बस में है। और पताल नरक किसके बस में है? प्रभु के बस में है। जिसको चाहे वो स्वर्ग में लेकर जाए, जिसको चाहे वो नरक में डाले, उसके हाथ में। प्रभु बोला किस चीज की चाबियां उसके पास है? मृत्यु और अधोलोक की, मौत की और अधोलोक की, नरक की, उसके पास अधिकार है। वो आज भी जीवित है।
वो आपकी भूख को मिटा सकता है। हमें विश्वास करना है। याद रखें, बहुत लोग प्रभु के पास आते हैं नौकरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अकाउंट के लिए, अपने घर के लिए आते हैं प्रभु के पास। माताएं प्रभु के पास आए सदा के जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सदा के जीवन के लिए आए प्रभु के पास, सब चीजें आपको मिल जाएगी। प्रभु का वचन कहता है जी, पढ़े मत्ती उसकी 6 बात, उसकी 31 से 33 तक देखें। प्रभु कहता है इसकी तरफ देखें, प्रभु की तरफ देखें, आत्मिक चीजों की तरफ देखें, आत्मिक चीजों की तरफ। दुनियादारी की चीजों को छोड़े भाई, वो आपको मिल ही जाएंगी। प्रभु के पास आत्मिक चीजों के लिए आए। पढ़े, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, चिंता मत करना। साथ को बोले, अभी चिंता करके तुम मत बोलना। साथ वाले को बोले जल्दी, चिंता करके जे मत बोलना। हाँ, कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। 3 बातें जे किन के लिए? जो दुनियादारी के लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। सबसे ज्यादा भाई चर्च के अंदर है जी, सबसे ज्यादा चर्च में आकर लोग बोलते क्या खाएंगे प्रभु, खाने के लिए दे दे, पहनने के लिए दे दे, अच्छे वस्त्र दे दे, पीने के लिए दे दे। अच्छा, जिस शादी के अंदर प्रभु गया, लोगों ने मांगा था अच्छा, और प्रभु ने फिर भी दिया। हालेलुया, दिया ना, अच्छा दाखरस दिया उनको। आपको नहीं दे सकता। बोलते क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता मत करो। हाँ, क्योंकि अन्य जातियां जो प्रभु को नहीं मानते, इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, इन सब वस्तुओं की खोज में लगे हुए हैं। वो तो क्या मांगते हैं प्रभु से? बस बोलो, मुझे दे दे दे, मुझे दे दे दे, मुझे दे दे दे, मुझे दे दे दे, दे 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 दे, निकल गई जिंदगी। हालेलुया। प्रभु को लोगों को जे नहीं, प्रभु को बोले प्रभु मुझे आत्मिक बना, संसारिक नहीं बनना चाहता मैं, मुझे आत्मिक बना। हालेलुया। ऐसा आत्मिक बना कि मैं तुझे देख पाऊं, तुझे सुन पाऊं, तेरे से बातें कर पाऊं। ऐसा आत्मिक बना। हाँ, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। तुम्हारा किसके लिए बोला? मेरे लिए बोला जी। हालेलुया। आप बोले जिसके लिए बोला, मेरे लिए बोलता प्रभु। तेरा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, मुझे किन वस्तुओं की जरूरत है, वो जानता है, वो मुझे दे देगा। हालेलुया। हमें क्या करना है? आत्मिक जीवन को ढूंढना है, आत्मिक जीवन को। 33 तक पढ़े बेटा। इसीलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले परमेश्वर की धार्मिकता की और उसके राज्य की खोज कर लो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें ये सब कुछ पीछे पैके मिलेगा। हालेलुया। आपको पीछे पैसे पीछे पढ़कर मिल जाएगा। एक वचन और देखिए लास्ट, मत्ती की इंजील 16 बाब उसकी 8 से 10 तक देखिए। हम लोग स्वार्थी हो चुके हैं, मांगते ही रहते हैं बस। मत्ती की इंजील 16 बाब उसकी 8 से 10 तक देखेंगे। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, सुने, प्रभु ने 7 रोटी थोड़ी मछलियों से 4000 लोगों को रजा दिया। अगली आयत में 16 में क्या लिखता है? प्रभु ने बोला यहूदियों के खमीर से बचना। चेले पता अभी किधर है, उनका दिमाग किधर है? रोटियों में। प्रभु बोलता है यहूदियों के खमीर से बचना, उनकी झूठी शिक्षा से बचना, इधर उधर की बातों से बचना। और वो सोच रहे प्रभु रोटी की बात कर रहे हैं। पढ़े। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, ये जानकर प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, अरे विश्वास कम विश्वास वालों, हाँ, तुम आपस में क्यों विचार करते हो? आपस में विचार करने लगे। अभी रोटी की बात कर रहे हैं प्रभु, रोटी तो है नहीं। प्रभु बोलता खमीर से बचो, झूठी शिक्षा से बचो। हाँ, कि हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे पास रोटी नहीं है। तुम ये लोग यही बातों में अभी उलझे हुए हो। हाँ, क्या तुम अब तक नहीं समझे? अभी तक नहीं समझे। प्रभु बोलता है
क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं? आपको पता ही नहीं है मैंने 5 रोटियों से, प्रभु बोलता है 5,000 लोगों को रजा दिया। और ना ये कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? ना तुमको ये पता है कितनी टोकरियां उठाई थी। अगर मैं रोटी की बात करता, जीवन की रोटी तो मैं हूं। हालेलुया। हाँ। और ना उन 4,000 की 7 रोटियां। दोनों बातें लिखी हैं। प्रभु ने बोला ना तुम लोगों को जे पता है 5 रोटी से 5,000 लोगों को रजा दिया, ना तुमको जे पता 7 रोटी से मैंने 4,000 को रजा दिया। और ना ये कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे। ये भी नहीं पता तुम लोगों को कितने टोकरे उठाए। हमें प्रभु कहां से लेकर कहां आ गया। हालेलुया। हम फिर प्रभु को क्या बोलते हैं? प्रभु कुछ नहीं करता। देवेंद्र 1 मिनट आना, फिर आना। सरजीत जी एग्जाम्पल सुनियो। पैनदीप मिर्गी का दौरा पैंदा थी, प्रभु ने चंगा करता, धन्यवाद है। अगर किसी ने मिर्गी का दौरा पैंदा हो, कोई काम कर लूगा बंदा? दूजी गल दसन लगे, पेरेंट्स कुछ काम कर लैणगे अपना, सारी जिंदगी की दवाई नहीं बंद होंदी। धन्यवाद नहीं ਇਹਦਾ। हालेलुया। धन्यवाद नहीं इस गल का। सारी जिंदगी बच्चे की दवाइयों नहीं पूरी होंदी, पेरेंट्स से पूरी जिंदगी निकल जाती है। समझे प्रभु क्या कहता है? आपको पता ही नहीं है मैंने 5 रोटी 2 मछलियों से कितने लोगों को रजा दिया? 5,000 लोगों को रजा दिया। फिर बोलता है 12 टोकरे भर के, तुमको पता ही नहीं, चेलों को बोलता है। दूसरी बात प्रभु ने बोली 7 रोटी थोड़ी मछलियों से मैंने 4,000 लोगों को रजा दिया। 7 टोकरे भर के, तुमको पता ही नहीं। हालेलुया। आज भी बहुते लोगों को आज क्या बना होगा। हालेलुया। अच्छी बनी है चीज। पढ़े बेटा थोड़ा सा आगे। तुम क्यों नहीं समझते? तुम इस बात को क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा। प्रभु रोटी के विषय में बात नहीं कर रहा है, झूठी शिक्षा के विषय में बात कर रहा है। आप झूठी शिक्षा से बचें। अगर मैं आपको किसी बात के लिए आगाह कर रहा हूं, उस पर ध्यान दें। मत्ती 7 उसकी 1 में लिखा है, पढ़ लेना घर पे जाके, किसी के ऊपर दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। याद रखना इस बात को। दुआ करें, अगर कोई गिर रहा है, उसका जीवन बर्बाद, हम उसके लिए दुआ करें कि प्रभु इसे क्षमा कर। हालेलुया। माफ करें एक दूसरे को, आगे बढ़े प्रभु के नाम में। हमारा प्रभु बरकत देने वाला खुदा है, हमारे जीवनों को बदलने वाला है, हमारे हालातों को बदलने वाला है वो। याद रखना इस बात को। मैं कल प्रभु का धन्यवाद करता था, मेरी मदर बैठी है, मैं उनको बता रहा था, जब मैंने चर्च अलग किया था ना, हम लोगों ने सेवा स्टार्ट की थी, लोगों को ऐसा था कल बंद हो जाएगा। 9 साल हो गए पास ही, बड़े हैं हम। हालेलुया। हमें प्रभु ने बढ़ाया है, हर चीज में बढ़ाया है। वर्शिप में बढ़ाया प्रभु ने हमें, ये सब साजों में बढ़ाया प्रभु ने हमें। अच्छी बहनें दी हैं मुझे, हालेलुया। अच्छे भाई दिए मुझे, अच्छा कलाम दिया प्रभु ने हमें। प्रभु का धन्यवाद हो। सारा आदर प्रभु को मिले। जय मसीह की।